तो लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक दल दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और शीला दीक्षित ने आगामी लोकसभा चुनाव में 7 सीटें जीतने का दावा किया, तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि इस बार दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी। फिर से दिल्ली की 7 सीटों पर कमल का फूल खिलेगा। कल शीला दीक्षित ने दावा ठोका कि कांग्रेस दिल्ली की 7 सीट अपनी झोली में डालने वाली है। तो वहीं आज आम आदमी पार्टी से खुद अरविंद केजरीवाल पार्टी दफ्तर में मीडिया के सामने आए और आपकी तरफ से ये दावा ठोक दिया कि लोकसभा चुनाव में इस बार दिल्ली की 7 सीटें आपकी झोली में आने वाली है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आप दफ्तर में की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के इंटरनल सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि इस बार दिल्ली की जनता प्रधानमंत्री चुनने के लिए नहीं बल्कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आपके उम्मीदवारों को जीत दिलाएगी। 70 साल से दिल्ली के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। 70 साल से दिल्ली के लोगों का शोषण किया जा रहा है। आज दिल्ली सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे बॉम्बे सबसे ज्यादा इनकम टैक्स इकट्ठा करके देता है केंद्र सरकार को। दिल्ली दूसरे नंबर पे इनकम टैक्स इकट्ठा करके देती है केंद्र सरकार को। 1.5 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स दिल्ली के लोग इकट्ठा करके सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं और बदले में सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली पे केवल 325 करोड़ रुपए खर्च करती है। ये सरासर नाइंसाफी है। गोवा जो कि एक छोटा सा स्टेट है जिसकी आबादी 15 लाख है, गोवा को केंद्र सरकार गोवा पे 3200 करोड़ रुपए साल के खर्च करती है। दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है, दिल्ली पे 325 करोड़ रुपए खर्च करती है, जबकि सबसे ज्यादा टैक्स हम देते हैं। जब तक दिल्ली को पूरा राज्य नहीं होगा, जब तक दिल्ली सरकार को पूरी पावर नहीं होगी, तब तक कैसे काम चलेगा। फिर भी जितने काम हमारे जिम्मे थे वो हमने पूरी मुस्तैदी के साथ किए, लेकिन अब बहुत सारे दिल्ली के ऐसे काम हैं जो तब तक पूरे नहीं हो सकते जब तक दिल्ली पूरा राज्य ना बन जाए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है महिलाओं की सुरक्षा। वहीं केजरीवाल और शीला दीक्षित के इन दावों का जवाब देने के लिए बीजेपी की तरफ से विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा सामने आए। सिरसा ने केजरीवाल को उनके पूर्ण राज्य के मुद्दे पर धरना देने के ऐलान का याद दिलाते हुए कहा कि इस बार दिल्ली की जनता केजरीवाल के झांसी में नहीं आने वाली। सिरसा ने भी बीजेपी की तरफ से दावा ठोक दिया कि इस बार लोकसभा चुनावों में 7 सीटों पर बीजेपी का कमल खिलेगा और कांग्रेस और आप दोनों पार्टियों की जमानत जब्त हो जाएगी। जो पार्टी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही हो कि मैं कांग्रेस को मना के थक गया, कांग्रेस मानती ही नहीं, वरना हम दिल्ली में जीत जाते। आज वो खुद ही ये नौटंकी कर रहा है। जो पार्टी खुद ये मान रही थी कि हम काम नहीं कर सके 4 साल तक, आज वे कह रहे हैं कि आज दिल्ली के लोग प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं डालेंगे, पूर्ण राज्य के लिए डालेंगे। पूर्ण राज्य के लिए तब डालेंगे जब दिल्ली की इलेक्शन होगी। इसका मतलब स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल को अपना हार्ट की जमानत जब्त होने का डर सता रहा है। अरविंद केजरीवाल जो कल तक कह रहा था मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा और मरने तक भूख हड़ताल पर बैठूंगा, उससे भी मुकर कर भाग गया। कहाँ गया पूर्ण राज्य के लिए? तुम तो भूख हड़ताल पर बैठना था। मुख्यमंत्री तुम बनो, मंत्री तुम्हारे लोग बने, और भूख हड़ताल की बारी आई तो भाग जाओ। ये पुलवामा पे अटैक होता है तो ये राजनीति करता है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो ये राजनीति करता है। बहुत ही छोटे स्तर के सोच वाले लोग हैं जिनको ना दिल्ली की परवाह है ना देश की परवाह है, और इनका झूठ बेनकाब हो चुका। लोकसभा चुनाव को बिल्कुल बचने के बाद तीनों पार्टियां दिल्ली की 7 सीटों पर अपना अपना दावा ठोक रही हैं, लेकिन किसका दावा हवाई है और किसका दावा दमदार है, ये तो दिल्ली की जनता ही तय करेगी। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट। तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को ढकोसला बताया। उनका आरोप है कि सीएम अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव को देखते हुए राज्य के पूर्ण राज्य के दर्जे के मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं। मनोज तिवारी का केजरीवाल पर वार है और उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। केजरीवाल ने एक पीसी की है और पीसी करके उन्होंने एक बार फिर से अपनी सारी 4 साल की असफलताओं को छुपाकर एक नया मुद्दा गढ़ने की कोशिश की है। और उन्होंने मेरा नाम लेते हुए कहा कि मनोज तिवारी पूर्ण राज्य नहीं होने दे रहे हैं। सरकार में आप हो, 70 में 67 सीट लेके आप आए हो।
आपने 4 साल शासन चला लिया। 4 साल में आपने कभी पूर्ण राज्य के लिए न मीटिंग की, न पीसी की, न कोई ऑल पार्टी मीटिंग किया। जहां तक दिल्ली के पूर्ण राज्य के दर्जे की बात है, इस पे कई लोगों ने बात तो किया, हम भी कहते थे समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा होते होते एक समय वो भी आया कि जब दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल आप खुद ही रिपब्लिक डे परेड को रोकने के लिए धरने पे बैठ गए। पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग दिल्ली की उसी दिन स्वाहा हो गया जिस दिन आप बैठ गए थे गणतंत्र दिवस परेड के धरने पे। तभी ये सवाल उठा कि भारत सरकार जिस यूनियन टेरिटरी में रहती है, अगर कोई सिरफिरा मुख्यमंत्री रिपब्लिक डे परेड रोक सकता है, वो प्रधानमंत्री का रास्ता रोक सकता है, वो विदेश से आए हुए मेहमानों को रोक सकता है, वो राष्ट्रपति जी को निकलने का रास्ता रोक सकता है, वो संसद का रास्ता रोक सकता है, तो दिल्ली को पूर्ण राज्य की बात करने वाले सारे लोग गिर गए। सबसे बड़ा शत्रु कोई बना पूर्ण राज्य के दर्जे की सोच का दिल्ली को, तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अब अरविंद केजरीवाल जी, आप 4 साल तक तो कुछ नहीं बोले, जब चुनाव आया है तो फिर आप पूर्ण राज्य की बात कर रहे हैं। हम इसका कारण समझते हैं, क्योंकि आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं आए, सीसीटीवी नहीं लगे, वाईफाई नहीं लगे, नए स्कूल नहीं लगे, दिल्ली पोल्यूटेड नंबर 1 हो गई, आप हमारी महिलाएं असुरक्षित हैं, ये सब का आपके पास कोई जवाब है नहीं साहब अरविंद केजरीवाल जी। तो अब आप एक नया मुद्दा गढ़ने में तो माहिर हैं और झूठ बोलने में तो सदी का सबसे बड़ा झूठा आप हैं। आपने तो अपने बच्चों की झूठी कसम तक खा ली कि हम कभी भी कांग्रेस से नहीं मिलेंगे, हम कभी भी कांग्रेस या किसी पार्टी से समझौता नहीं करेंगे। और आप पिछले देख रहा हूं, आप 6 महीना से कांग्रेस के चरणों में गिरे हुए हैं, कटोरा लेके बैठे हुए हैं। तो आप सबसे बड़े झूठे हैं, ये देश भी जान चुका है, दिल्ली भी जान चुकी है। अब इस समय ये सबको पता है कि पूर्ण राज्य के दर्जे की बात सिर्फ आप अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए कर रहे हो। अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अभी भी आपके पास साल भर का समय है। आपने अपनी करनी से जो दिल्ली को नुकसान पहुंचाए हैं, जो दिल्ली त्राहि त्राहि कर रही है, जो एमसीडी के फंड रोक करके आपने पूरी दिल्ली को नाश कर दिया, आपने आयुष्मान योजना जिसमें मोदी जी 5 लाख रुपया इलाज के लिए दे रहे हैं हर जनता को, देश के 10 करोड़ परिवार को, उसको जो आप दिल्ली में रोके हो उसको लागू करो। गरीबी के आधार पे जो आरक्षण लागू किया है मोदी जी ने, उसको आप लागू करो भैया। आपके सारे छल प्रपंच, आपका ये तानाशाही रवैया, अब जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुन सकता, ये सारा पूर्ण राज्य का दर्जा सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नहीं हो सकता है, आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ धरने पे बैठने की बात कर रहे हो। तो जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का मान नहीं रख सकता है, चुनाव आयोग का मान नहीं रख सकता है, झूठा वोट कटा, वोट में जोड़ा, ये प्रचार कर सकता है, अगर उसको कोई पूर्ण राज्य मिल भी गया तो अरविंद केजरीवाल जी, आप जैसे सिरफिरे व्यक्ति को अगर कोई पूर्ण राज्य मिल भी गया तो उसका सत्यानाश हो जाएगा। ये दिल्ली की जनता समझ चुकी है। अब आप झूठे और प्रपंच वाले नए स्कैंडल मत लाओ। आप सीधे सीधे जो समय बचा है उसमें मोदी जी के जितने काम रोके हुए हो आप, आयुष्मान योजना, गरीबी के आधार पे आरक्षण, सवर्ण आरक्षण, गरीबी का आरक्षण, उसको आप लागू करो। यही दिल्ली के हक में है। आपके पास जो थोड़ा सा समय बचा हुआ है आप उसका सदुपयोग करो, वरना तो दिल्ली आपकी विदाई कर ही देगी। इस झूठ का पर्दाफाश